स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th बच्चों, कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है और रिजल्ट की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो कुछ अपडेट्स हैं वो आज हम आपको देने वाले हैं। कॉपी चेकिंग बेटा बहुत पहले से स्टार्ट हो गई है सीबीएसई बोर्ड की। जैसे जैसे एग्जाम कंटिन्यू होता है ना वैसे वैसे सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट सीबीएसई को टाइम पे डिलीवर करना होता है। कई स्टेट बोर्ड्स के होते हैं लाइक कि हो गया उसके बाद रिजल्ट या कॉपी चेकिंग होती है। सीबीएसई एक पेपर के स्टार्ट होने के एक वीक बाद आपका कॉपी चेकिंग स्टार्ट कर देता है और वो कॉपी चेकिंग 4 स्टेजेस में होती है। ये बात आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम इतनी नहीं है कि कॉपी चेकिंग में कोई एरर होगी फ्रॉम टीचर साइड। बहुत ही रेयर चांस होता है जब एरर होता है। आउट ऑफ सपोज 39 लाख स्टूडेंट, हो सकता है कि 10,000 बच्चों के साथ ऐसा हो जाए कि कुछ मिस्टेक उनके साइड से हो। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि वेरिफिकेशन भी होती है ना बाद में, तो कुछ बच्चों का वेरिफिकेशन के बाद मार्क्स बढ़ता है, तो देयर इज ऑलवेज अ होप। ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉपी चेकिंग में एरर हो जाए। हालांकि वो 4 स्टेजेस में कॉपी चेक करते हैं और एक टीचर को 9 to 5 बेटा सिर्फ 20 कॉपी देखनी होती है। लेकिन चूंकि 4 स्टेजेस में जाना होता है तो समझ लो कि 20 मिनट तो कम से कम एक कॉपी को एक टीचर देता ही देता है और तसल्ली करके ही कॉपी चेकिंग होती है। और कॉपी चेकिंग बेटा लीनियंट ही है। कॉपी चेकिंग इज लीनियंट, बट लीनियंसी का मतलब कुछ होता है कि आपको थोड़े बहुत तो फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कीवर्ड्स आपको लिखने चाहिए, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा अटेम्प्ट लेना। अटेम्प्ट लोगे तो ही टीचर विल ट्राई, टीचर भी अटेम्प्ट लेगा आपको मार्क्स देने के लिए, इजंट इट। अगर हम कॉपी खाली छोड़ के आए तो उन बच्चों के लिए ही मेन टेंशन है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हमने अटेम्प्ट लिया तो है। कई बच्चे मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो कि आपने अटेम्प्ट लिया बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपने कितना सही अटेम्प्ट लिया है। आपने कुछ रेलेवेंट लिखा है, तो ऐसा रेलेवेंट लिखने पे फुल मार्क्स तो चलो 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो टीचर 5 में 5 तो नहीं देगा, लेकिन टीचर कैन ट्राई हार्ड कि वो आपको 4 तक दे दे ताकि आप कम से कम पास हो जाओ। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी पास हो तब 5 में अगर आपने बहुत ही इरेलीवेंट लिखा है तो 1 नंबर तो फिर भी टीचर देगा आपको। ग्रेस मार्क्स बेटा मिलेगी वो बाद में होगा, पहले कॉपी चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, 10th वालों का तो प्रैक्टिकल मिला के होता है पास, तो 10th वाले तो पहले वो देखेंगे कि बच्चा फेल तो नहीं हो रहा, उसके बाद वो ग्रेस लगाते हैं। 12th वालों का क्या है कि थ्योरी देख के ही पता चल जाएगा कि अगर 70 मार्क्स में 23 मार्क्स आ रहा है या 70 मार्क्स में 80 मार्क्स में 26 मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा पास है, अदरवाइज वो पास नहीं है। तो कॉपी चेकर्स जो होते हैं वो बहुत ही विजिलेंट रहते हैं कि कहीं भी दे फाइंड अ स्कोप कि वो आपको नंबर दे सके, है ना। सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर भी जारी किया है जो कहते हैं ना कि मॉडरेशन पॉलिसी होती है। आप देख सकते हो बेटा कि ये जो सर्कुलर है सीबीएसई ने आज ही जारी किया है, इसके अकॉर्डिंग डेली अपडेशन जो होता है सीबीएसई की एग्जामिनेशन सेंटर पे, हर दिन सीबीएसई चाहती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी हो रहा है उसका अपडेट सेंटर से सीबीएसई को जाए। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि देखो सीबीएसई तो इतने सारे सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो उन्हें हर चीज देखना पड़ता है। दे हैव अ पेमेंट ऑप्शन ऑल्सो, कितनी पेमेंट जानी है, लेकिन वो सेकंड चीज है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जब वो मॉडरेशन लगाते हैं तो दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सेंटर पे कितने बच्चों को कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। स्कूल्स क्या करती है ना, बहुत ही कैजुअल हो जाती है, क्योंकि स्कूल को तो ओवरऑल रिजल्ट से मतलब होता है। तो कई स्कूल्स ने देखो अभी तक सेंटर पे अपडेशंस नहीं किए हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 10th की जो सोशल साइंस है, क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th मैथ्स, इन पेपर्स में बच्चों को डिफिकल्टी हुई है। क्लास 12th में बच्चों को फिजिक्स में तो मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्टी हुई है, फिर केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी हुई है। तो जब पॉलिसी है मॉडरेशन पॉलिसी, उसका फायदा कब मिलेगा? जब सीबीएसई को इन्फॉर्मेशन जाएगी सेंटर से कि भाई ये पेपर डिफिकल्ट था। हालांकि अच्छी बात यह कि सोशल मीडिया ने इस चीज को थोड़ा सा एनहांस कर दिया कि आपकी बात अगर स्कूल के थ्रू नहीं जा रही है तो मीडिया के थ्रू तो पहुंच ही जाती है। तो सीबीएसई इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्लास 12th का फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट गया, क्लास 10th का मैथ्स अच्छा नहीं गया, साइंस अच्छा नहीं गया, सोशल साइंस में बच्चों को डिफिकल्टी हुई है। तो सेट में अगर मान लो कि कोई सेट डिफिकल्ट हुआ, कोई सेट इजी हुआ, तो इन दैट केस आपको मॉडरेशन मिल जाएगी। और लास्टली ग्रेस मार्क्स भी देते हैं टीचर्स। ग्रेस मार्क्स इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ग्रेस मार्क्स क्या होता है ना, जब बच्चे को पास करना होता है तो लास्ट में जब वो देखते हैं कि बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तब वो ग्रेस मार्क्स लगाते हैं। ठीक है, ग्रेस मार्क्स की रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना रही हूँ, वो आप देख सकते हो। तो सीबीएसई ने ये जनरेट किया है आज की भाई सारे स्कूल्स अपडेट करो डेली बेसिस पर,
ताकि उनके पास क्लैरिटी रहे कि एग्जैक्टली डे टू डे बेसिस पर कितने बच्चों की अटेंडेंस लग रही है, कोई बच्चा एब्सेंट है। तो एवरी इंफॉर्मेशन सीबीएसई को होना चाहिए ना, क्योंकि इतना इनॉर्मस डेटा है, इतने सेंटर्स हैं, तो उनको डेली बेसिस पे चाहिए। बट स्कूल्स जो है वो अभी भी अपने लेवल पे आलस दिखा रही है, ठीक है। और जिन बच्चों के बेटा 5-6 सब्जेक्ट्स है उनके लिए थोड़ा और आसान है कि आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हो, लैंग्वेज को छोड़ के तो आप पास हो जाते हो। लैंग्वेज में किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ तो उसको उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट की अगर बात करें, लास्ट ईयर बेटा 10th और 12th का रिजल्ट एक ही दिन आया था, लेकिन एक फॉर्मेट है, जैसे 15th मई को आया था, लेकिन फॉर्मेट ये है कि 12th का पहले आएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पहले 12th का आ गया, 1-2 दिन गैप करके 10th का आ जाता है। लेकिन पिछली बार 3-4 घंटे के गैप में ही 10th और 12th दोनों का रिजल्ट निकल गया था, आ गया था। तो चांसेस इस बार भी बन रहे हैं 15 मई ना सही, लेकिन मई के फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं बनेगा। इट विल टेक टाइम। सीबीएसई जैसे अभी कॉपी चेकिंग चल ही रही है, चलेगी, एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद डेटा इतना सारा है, मॉडरेशन लगानी है, किस पेपर में लगानी है, नहीं लगानी है, वो देखना है, ग्रेस मार्क्स देना है, इतना जो डेटा फीड होगा कंप्यूटर वगैरह में, तो इट टेक्स टाइम। तो मई से पहले जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा, उतना तो आपको धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये मान के चलो कि रिजल्ट बेटा आपके सही ही आएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो आपके नंबर आएंगे। अगर आपने बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिखा है या कॉपी आपकी खाली है, इन दैट केस ओनली टीचर आपको पास नहीं कर पाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके। मैम, अगर हमारा कॉपी चेकिंग होता है, टीचर नो ऑलमोस्ट पास मार्किंग तक लाते हैं, अगर उसने लिखा है बट ग्रेस मार्क्स लास्ट में, हाँ, टीचर ट्राई हार्ड कि वो आपको ग्रेस की नौबत ना आए, आपको कहीं कहीं अटेम्प्ट्स पे, स्टेप्स पे मार्क्स दे दें और आप पास हो जाओ, ठीक है। फिर भी अगर बच्चे पास नहीं हो पाते तो बाद में ग्रेस मार्क्स देते हैं वो। अच्छा, आपके 30 आ रहे हैं हिंदी में, 30 इंग्लिश बढ़िया है, कंप्यूटर 80। ये आपने अपना रिजल्ट अपने आप कैसे बना लिया बेटा? एसएसटी में 90 मार्क्स, साइंस में 30। हाउ आपने कैसे प्रिपेयर किया अपना रिजल्ट? ये मत करो, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल आपको लग रहा है ना आप 30 नंबर का लेके आए हो, ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे पता कि आपको उतना ही आएगा? आपने अटेम्प्ट लिए हैं, वो इनविजिलेट आपके जो एग्जामिनर है, सॉरी, वो देखेंगे कि आपको कितना देना है। हाँ, जिसको हिंदी में 30 आ जाएगा ना कम से कम, उसको टीचर 33 घुमा फिरा के दे ही देगा, ताकि वो फेल ना हो। क्योंकि टीचर्स को भी पता है बेटा कि लैंग्वेज में अगर कोई फेल हो गया ना तो उसको फिर से उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना पड़ जाएगा। तो यहाँ कॉपी चेकर ही आपको 33 तक पहुंचा देगा, करेक्ट। और ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, या जैसे सब्जेक्ट ये है तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ये 31 मार्क्स यहाँ तो टीचर आपको 33 दे देगा। प्रोबेबली जिसको मैथ्स में भी 28 मार्क्स है ना, स्टेप मार्किंग वगैरह करके टीचर उसको 33 तक पहुंचा ही देता है। सो ग्रेस मार्क्स मिलता है जब यहाँ पर कोई टीचर कोशिश करने पर भी हार जाए, ना दे पाए मार्क्स। वैसे 25-26 आ रहा है, पर डर लग रहा है कि 15-16 नहीं, कम नहीं आता। आपको जब रिजल्ट आएगा तो प्लीज लेट मी नो। हर साल बच्चे डालते हैं मैसेज कि यस, बहुत से बच्चे ऐसा डालते हैं कि उनको एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आया मार्क्स। अब देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेशन से कम भी लाते हैं। ये नहीं कहूंगी कि हर बच्चा, जैसे कोई नहीं भी लिख के आता है ना तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि कोई मिरेकल होगा और हम पास हो जाएंगे, तो वैसे बच्चों को दिक्कत होती है। या कई बार जो होता है कि टीचर के तरफ से कोई एरर हो गया होता है और बच्चे ने लिखा है और उसके पेपर पे, रिजल्ट पे कंपार्टमेंट दिख रहा है, या स्कूल ने मार्क्स फीड नहीं किया सही से, कई बार प्रैक्टिकल में भी गलत मार्क्स आ जाते हैं, तो वो हमें विजिलेंट रहना पड़ता है। वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इतना 4 लेवल ऑफ चेकिंग होती है, उसके बावजूद ह्यूमन एरर इज स्टिल पॉसिबल। फिर कॉपी वेरिफिकेशन हम कराते हैं और बच्चों के मार्क्स फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बेटा मार्क्स अगर आप 25-26 का लिख के आए तो आप 30-35 लगा लो, उतना तो आपको टीचर देगा। 15-16 घटा के मार्क्स नहीं देगा, टीचर को कोई फायदा नहीं आपके नंबर काट के, इजंट इट? I have very well in English, physics, chemistry, but somehow I messed up in maths. Okay, अब इंग्लिश गया सही, फिजिक्स गया सही, केमिस्ट्री गई, messed up in maths. If I get repeat theory in the subject from 6 subject, will I overall? हाँ, आप 5 सब्जेक्ट में अगर पास है तो आप ओवरऑल पास है। लेकिन अगर आपको कोई कोर्स लेना है जिसमें आपको मैथ्स की नीड है, जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग वगैरह में जाना है, तो यू नीड पीसीएम। मैथ्स इज नीडेड, फिजिक्स एंड मैथ्स तो बोथ मैंडेट है। तो वहां आपको लेकिन क्लियर करना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के उस सब्जेक्ट को, क्योंकि जिस कोर्स में आप जा रहे हो उस कोर्स में नीडेड है। अगर अगर मान लो आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, आपके 6 सब्जेक्ट है, बायो भी है,
या आप किसी दूसरे ही स्ट्रीम में जा रहे हो जिसमें आपको मैथ्स की नीड नहीं है, तो फिर आप चला सकते हो काम। लेकिन अगर आपका कोर्स मैथ्स में पास मांग रहा है तो आपको कंपार्टमेंट में फिर बैठना पड़ेगा, बेशक आप पास हो ओवरऑल। ठीक है। I had set 3 which was, yes it was tough, I got set 3 moderation policy। हाँ, देखो मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई ने बनाया हुआ है वो लगेगा बेटा, और लगता है हर साल। सीबीएसई डज नॉट अनाउंस इट, है ना, सीबीएसई डायरेक्टली अनाउंस नहीं करती है मॉडरेशन पॉलिसी, अपने साइट पे उसने अपडेट कर रखा है। मॉडरेशन पॉलिसी इज नेवर अनाउंस कि हम इस सब्जेक्ट में देने जा रहे हैं। बट अगर सच में कोई सेट डिफिकल्ट है, यानी कि तीनों सेट्स में कोई सेट ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई सेट कम डिफिकल्ट है, या किसी भी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि पैटर्न इज ऑल्सो चेंजिंग और पैटर्न सीबीएसई दिन दिन मुश्किल करता जा रहा है, तो बच्चे तो फेस करेंगे ही, दिस इज हार्ड फैक्ट। सीबीएसई को ऑनेस्टली चाहिए कि पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करे, क्लास 12 के लिए भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कर दे, तो देखना बहुत से बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करती नहीं है सीबीएसई। अब बहुत सी चीजें हैं, लाइक उनको फिर वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन के भी बहुत सारे चार्जेस हैं, तो दैट वे बहुत ज्यादा बच्चों को पेमेंट करना पड़ जाता है। अब ज्यादा नंबर ऑफ कंपार्टमेंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पेमेंट, क्योंकि आप वेरिफिकेशन तो फिर कराओगे ही कराओगे। तो क्या इशू है आई डोंट नो, बट सीबीएसई बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत ही अच्छा बोर्ड है, लेकिन इसको पासिंग क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अगर सीबीएसई कहती है कि बच्चों के बेनिफिट में ये है तो। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग विच इज गोइंग वेरी गुड। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, जितने भी टीचर्स कॉपी चेकिंग प्रोसेस में है वो यही बताते हैं कि उनको 2 बार बताना पड़ता है। अगर कोई बच्चा पास नहीं कर पाता या कोई बच्चे को बहुत ज्यादा नंबर आता है, तो जो 4 सेक्शन ऑफ टीचर्स है ना, 4 लेवल ऑफ टीचर्स, तो फिर नेक्स्ट एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन जरूर करता है कि इसमें इतने नंबर कहाँ कहाँ मिले, या ये बच्चा पास क्यों नहीं कर पा रहा। तो इन 2 चीजों पे डिबेट होती है। तो ऐसा है कि दे आर ट्राइंग हार्ड कि कोई भी एग्जामिनर चाहता है कि हर बच्चा कम से कम पास हो। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, स्टे पॉजिटिव, रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर ही आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।